जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। विजयदीप पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी लोगों को आज नए सेशन के साथ 1 जुलाई को आप सभी लोगों का आपके घर पर आपका स्वागत है। सभी माँ बाप अपने बच्चों के साथ खूब खुशी के साथ रह रहे हैं। जिस प्रकार की प्रकृति ने ये अवस्था बनाई हुई है, उस अवस्था को देखते हुए हमने बच्चों के साथ घर पर क्या काम किया है, इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। जीवन का सबसे बड़ा विद्यालय जो होता है वो अपना आपका घर होता है। घर पर आपने पिछले 2-2.5 महीने में जो ये विपरीत परिस्थितियां चली हुई हैं कोरोना महामारी के बीच, हम लोगों ने बच्चों के साथ क्या क्या काम किया है ये समझने की आवश्यकता है। गृह कार्य हम लोगों ने बच्चों के साथ क्या क्या करवाया है यह समझने की आवश्यकता है। बिना पुस्तक के भी हम बच्चों को क्या क्या ज्ञान दे सकते हैं ये हम सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें बच्चों के साथ न्यूज़पेपर अखबार की, तो नई शिक्षा नीति के तहत कई सारी चीज़ें इस वर्ष में लागू हुई हैं। जुलाई के अंदर पिछली शिक्षा नीति को, जो तीसरी शिक्षा नीति हमारी बनी है, इसमें जो प्रारूप बच्चों को शिक्षा के साथ दिया गया है उसको समझना, उसके बारे में हम सभी लोगों ने क्या क्या जानकारी एकत्रित की है, उसका एक गठबंधन हम बच्चों के साथ एक किसी पेपर पर लें और उसे हम अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ जोड़कर रखें। तो बच्चों की बातें, उसको बच्चों को अपनी नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या कार्य करने हैं, इस सब की जानकारी उनको हमें देनी पड़ेगी, तभी वो बच्चे अपनी क्लास के साथ काम कर पाएंगे। देखिए, ज्ञान एक इस प्रकार की चीज़ है कि ये कभी आप लोगों का भरता नहीं है। हमें भी विद्यालय चलाते हुए लगभग 29 वर्ष हो गए और हम लोग सब नई चीज़ सीखने की रोज़ कोशिश करते हैं। बच्चे केवल पुस्तकी ज्ञान तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं। घर में जो भी काम आपकी माताएं करें, जो भी काम आपके पिता करें, उन सभी चीज़ों के साथ हम लोगों ने उनकी हेल्प करके कुछ ना कुछ काम को सीखना होता है। जब तक हम काम को नहीं करेंगे तब तक हम काम को नहीं सीख सकते हैं। दूसरी बात आती है, आप लोगों ने पीछे कोरोना महामारी के बीच सुना होगा कि बहुत लोगों को ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं रही अस्पतालों के बीच में। बहुत से लोग ऑक्सीजन की वजह से इस विश्व को छोड़कर चले गए। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि जिससे कि ऑक्सीजन पैदा हो। कितने लोगों ने पेड़ लगाए हैं, कितने लोगों ने पेड़ों के लिए और लोगों को जागरूक किया है। काम को केवल करने से मतलब नहीं होना चाहिए, उसको समझकर करने से हम लोग ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने पिछले 2-2.5 महीने के बीच में 3-4 लोगों के साथ अपनी टीम बनाकर कई गांवों में जाकर दवाइयाँ बांटी। कुछ मथुरा ज़िले के अंदर, कुछ मेरठ ज़िले के अंदर, और एक टूर हमारा सहारनपुर की तरफ भी बना था। हम लोगों का काम होता था मास्क बांटना, दवाइयाँ बांटना और सैनिटाइज़र बांटना। ये तीनों ही चीज़ें आपकी कोरोना महामारी के बीच सभी लोगों के लिए उपयोगी है। और एक हम लोगों ने देसी काढ़ा और लोगों के साथ बांटा। वो देसी काढ़ा ऐसा था कि जिसमें आप लोगों के शरीर का दर्द, बुखार, खांसी, जुखाम, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो तो वो सभी चीज़ों में आप लोगों के लिए काम आ रहा था। सभी लोग हम बैठे हुए या स्कूल में पिछले 10-12 दिन से बैठे हैं, तो सभी माँ बाप आकर अपने घर परिवार की समस्या की बात हम लोगों के साथ करते हैं। बात समस्या सभी को पता है, सभी लोग परेशान हैं,
विद्यालय अपने रूप से परेशान है, आप लोगों का अपना घर अपने रूप से परेशान है। हम सभी लोग एक व्यापक अजीब प्रकार की स्थिति में सभी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कोई इसमें किसी का कुछ नहीं कर सकता। सभी लोगों को एक दूसरे के साथ एक तालमेल बनाकर मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी परेशानी को किसी के भी साथ नहीं बताएंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये समझ में आने की बात है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आप लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पुराने ज्ञान को रिवाइज़ कराने के लिए हम लोग जब पढ़ा करते थे तो पुराने पुस्तकों के साथ साथ नई पुस्तक जब आती थी तो उसमें एक अभ्यास होता था पिछले साल में जितना आप लोगों ने सीखा है। बड़ी मोटी सी बात है, बच्चों को टेबल याद कराने के लिए बात करें, बच्चों को देश के नाम की बात करें, बच्चों को किसी सिटी के नाम की बात करें। हम लोग केवल उनको मोबाइल तक सीमित करना चाहते हैं, उनको टीवी तक सीमित करना चाहते हैं। हम अपनी परेशानियों को अपने गले से छोड़कर बच्चों के गले में डालने की कोशिश करते हैं। उनको किसी भी प्रकार के क्रिएटिव वर्क के अंदर जब हम लोग लगाएंगे तो उसी ज्ञान से उनका दिमाग, उनका बौद्धिक स्तर जो है वो बढ़ेगा। इन सभी चीज़ों को सोचते हुए, इन सभी चीज़ों को समझते हुए आप सभी लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि कृपया कर बच्चों के साथ जुड़ें, विद्यालय के साथ जुड़ें और आगे का काम, बच्चों के भविष्य की स्थापना अच्छी प्रकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।